बच्चों, आज हम लोग जिस विषय को पढ़ेंगे वह है संवाद लेखन। संवाद लेखन क्या है? आप फिल्में देखते हैं, नाटक देखते हैं, इन सब में जो चरित्र आपस में बातें किया करते हैं वह है संवाद। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक दूसरे से, अपने माता पिता से, अपने भाई बंधुओं से सबसे बात करते हैं और जो बात करने का तरीका है वह संवाद कहलाता है। सामने वाले ने कुछ कहा, आपने उसके जवाब में कुछ कहा, वह है संवाद। संवाद जो है वह गद्य की एक आवश्यक विधा है। संवाद में ही नाटक लिखे जाते हैं, इसलिए गद्य की आवश्यक विधाओं में का एक अंग है संवाद। आइए हम संवाद पढ़ें। संवाद लेखन भी अन्य विधाओं की भांति साहित्य का ही अंग है। संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आपसी बातचीत को कहा जाता है और उसे लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। लिपिबद्ध करना अर्थात लिखना। संवाद के द्वारा किसी विषय को भली भांति समझाया जा सकता है। कथोपकथन के माध्यम से गद्य में सहजता और रोचकता आ जाती है। अतः संवाद लेखन करते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, संवाद दिए गए विषय से संबंधित हो। दूसरा, संवाद छोटे, स्वाभाविक और रोचक हो, अर्थात बड़े बड़े संवाद नहीं लिखने हैं आपको, वो स्वाभाविक होने चाहिए, जो विषय से संबंधित होने चाहिए। स्वाभाविक का मतलब जैसे स्वभाववश व्यक्ति आपस में बात करता है, और रोचक होना चाहिए। संवादों में प्रवाह होना चाहिए तथा उनका आपस में संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाला कुछ और पूछ रहा है और हम जवाब कुछ और दे रहे हैं। भाषा विषय और पात्रानुकूल होनी चाहिए। भाषा जो है, जिस विषय पर आप संवाद लिख रहे हैं और पात्र को क्या बोलना चाहिए उसके अनुकूल होना चाहिए। औपचारिकता अपेक्षित नहीं है। औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल अपने मन की बात उसमें लिख सकते हैं। आत्मीयता लाने के लिए उचित संबोधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगे कि हाँ, कोई दो आत्मीय जन बात कर रहे हैं, इसीलिए उचित संबोधन भी होना चाहिए। पात्रों के हाव भाव, विचार, विभिन्न मुद्राओं आदि को कोष्ठक में लिख देना चाहिए। विराम चिन्ह, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। कहाँ थोड़ा रुकना है, कहाँ पूरा रुकना है, पूर्ण विराम कहाँ होगा, अल्प विराम कहाँ होगा, और पात्रों के हाव भाव, विचार कैसे हैं, उसके अनुसार संबोधन चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। अब जो महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य यह है कि साहित्य की लगभग विधाएं जो होती हैं वह संवाद में ही होती हैं। जैसे साहित्य की लगभग सभी विधाओं में संवाद की उपयोगिता होती है। उपन्यास हो या कहानी, संवादों से ही विषय वस्तु अग्रसर होती है। किस प्रकार? जैसे 2, 3, 4 पात्र उसमें हैं, मान लीजिए नाटक में है, कहानी में है, आपस में जब बात करते हैं तब कहानी आगे बढ़ती है। जो आपस में बात करना हुआ पात्रों के बीच में वही संवाद है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि संवाद अच्छे हों, विषय से संबंधित हों और कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करें। इन संवादों की रचना विषय तथा पात्रानुकूल होती है। कथा वस्तु का आधार भूमि क्या है, पात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, उसके स्वभाव, शिक्षा आदि को ध्यान में रखकर संवादों की रचना की जाती है। जैसे हमने कोई कहानी लिख ली, कहानी में जो पात्र हैं वह कहानी के विषय के अनुकूल हैं या नहीं, और जो आधार बनाया गया है, मान लीजिए गांव का दृश्य है, गांव के 2 दोस्त हैं, तो वे दोनों आपस में उसी लहजे में बात करेंगे जैसे गांव के लोग बात करते हैं। ऐसा नहीं कि 2-4 अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए उस कथा की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, जो पात्र हैं उनके स्वभाव कैसे हैं, उनकी शिक्षा कैसी है, वह पढ़े लिखे हैं अथवा अनपढ़ हैं, उसके अनुसार ही संवाद की रचना होनी चाहिए। अब अनेक आधारों पर संवाद लिखे जाते हैं। क्या क्या आधार हैं? संवाद लेखन के विभिन्न आधार हैं। ये कौन कौन से आधार जिस पर संवाद लेखन लिखा जा सकता है? स्थितियों के आधार पर, जो आपको स्थिति दी गई है उसके आधार पर, संकेत बिंदुओं के आधार पर, कहानी या घटनाओं के आधार पर, जैसे कि फिल्म वगैरह लिखे जाते हैं, कहानियाँ लिखी जाती हैं, उपन्यास लिखे जाते हैं। पठित साहित्य के आधार पर, काल्पनिक संवाद
यदि आपने कोई साहित्य पढ़ा है और उसे संवाद के रूप में परिवर्तित करना है, तब फिर काल्पनिक संवाद, चित्रों पर आधारित संवाद। चित्र आपको दिए गए हैं, परिस्थिति आपको दी गई है, आपको उसके ऊपर संवाद लिखना है। इस प्रकार आपको इन बातों का ध्यान रखना है और इसके बाद जो हम अभ्यास करेंगे, इससे आपको चीज़ें सब अच्छे से समझ में आ जाएंगी।